Amanda Todd is the 15-year-old who was found hanged in her home on October. The internet can be a very dark and dangerous place, a reality the family of BC teenager Amanda Todd. The man accused of sexually extorting BC teenager Amanda Todd. अमांडा टॉड का जन्म हुआ था 1996 27 नवंबर को। अपनी माँ बाप की इकलौती लड़की थी वो। सो मीन्स बहुत खुशहाल फैमिली थी, लेकिन कुछ टाइम बाद मम्मी और पापा दोनों को सेपरेट होना पड़ा। कनाडा की फैमिली से थे वो सब। सो उसके बाद क्या हुआ, उनकी मम्मी परवरिश की काफ़ी अच्छी तरीके से। जब वो 10 साल के हुए, 10 साल के होने के बाद उन्होंने कैसा, अब आप एक समझिए कि मीन्स अब मम्मी ऑफ कोर्स वो अपने जॉब पे बिजी हुआ करती थी, तो बच्चे को कहीं ना कहीं कमी फील होने लगी कि खुशी, कॉम्प्लीमेंट, संभालना, ख्याल रखना, वो सारी चीज़। अब जब वो चीज़ घर पे नहीं मिली तो बच्ची बाहर ढूंढने लगी। सो उसने वो ऐसी लड़की हुआ करती थी जो स्कूल में भी एक वो थे ना जो अकेले बैठा करते, अकेले साइड में बैठा करते, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते उस तरह से। तो वो अपना इमोशंस कहीं और दिखाते, सोशल मीडिया में दिखाते। इस तरह से कोई ना कोई तरीका होता है उनका अपना इमोशंस शेयर करने का, अपना इमोशन दिखाने का। तो वो सोशल मीडिया का सहारा लेने लगे। और ये बात है 2009-10 की हम बात कर रहे हैं। तो वो सोशल मीडिया पे आई, नए नए फ्रेंड्स बनाने लगे, वहाँ पे फ्रेंड्स बने, सबसे बातें चल रही है, अच्छा लग रहा है, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। वो अपनी बातें शेयर करा करती थी सॉन्ग्स के जरिए, कुछ गा कर अपनी बातें रखा करती थी। बहुत टैलेंटेड बच्ची थी, बहुत खुश रहा करती थी। सो अब वो सोशल मीडिया का उनको जब वहाँ पे आदत पड़ी, उसके बाद उन्होंने क्या करा, अपनी मम्मी से कहा कि मुझे वेबकैम चाहिए, वेबकैम चाहिए। मम्मी ने कहा कि नहीं, अभी तुम इसके लिए बहुत छोटी हो, तो मैं ये चीज़ आपको नहीं दिला सकती। तो अभी क्या किया उन्होंने अपने पापा से कहा। अभी सेपरेट होने के बाद ये बच्चों के पास ऑप्शन होता है, इसका बुरा भी चीज़ होती है और अच्छी भी चीज़ होती है, लेकिन आप इसे डिसाइड करिएगा। सो उन्होंने अपने पापा से कहा कि मुझे वेबकैम चाहिए। अब पापा ने कहा ठीक है। जब फोर्स करे, इतना बोलने लगे, तो अमांडा को उनके डैड ने उन्हें एक वेबकैम दिला दिया। अब उसके बाद फिर वो और ज़्यादा यूज़ करने लगे सोशल मीडिया, उन्हें कॉम्प्लीमेंट आने लगे, तारीफ़ करने लगे लोग, तो बड़े खुश होने लगे। छोटी सी बच्ची थी, उन 12 साल की थी। 12 साल के बच्चे थोड़े से तारीफ़ में खुश होते ही है। और अभी तो बड़े भी, जब कहीं प्यार नहीं मिलता, लोगों को कहीं से भी थोड़ा सा ही प्यार मिले तो अच्छा लगता है। तो इस तरह की चीज़ें होती है, तो उसको काफ़ी अच्छा लगने लगा। तो फैंस के बीच में धीरे धीरे कुछ, अब सोशल मीडिया में पता तो चलता नहीं है कौन किस एज का है, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन ऑडियंस में है, कौन कौन फैंस में है, कौन कौन फ्रेंड्स में है, सारी चीज़ नहीं पता चलती जब आप सोशल मीडिया में फ्रेंडशिप करते हो। तो उसमें वो 12 साल की और एक इंसान उससे टकराया जो 30 से 32 साल का उस टाइम पे था, और यहीं उनकी लाइफ पूरी पलट के रह गई। सो अब इस तरह के लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि किसको किस तरह से इम्प्रेस करना है, किसको किस तरह से खुश करना है। तो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और फिर उन्हें पर्सनल चैट में आके उनकी तारीफ़ करना, कॉम्प्लीमेंट्स देना। सो इस तरह की चीज़ें होने लगी। धीरे धीरे कुछ दिन बीता तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी तारीफ़ तो करता हूँ क्योंकि आप ब्लैक हो, लेकिन आप, मैं चाहता हूँ फ्लैश ऑन द कैमरा करो। मीन्स वो कह रहे थे अपना ऊपर का जिस्म मुझे दिखाए आप एक बार। सो इस तरह की चीज़ हुई। तो उन्होंने बहुत बार बोलने के बाद कि मैं आपकी खुल के और तारीफ़ कर सकूँ, तो उन्होंने एक कुछ सेकंड के लिए चीज़ की, ठीक है, बट उस इंसान ने उस चीज़ का वीडियो बनाया, फ़ोटो ले लिया, ठीक है, उसे ये नहीं पता था। और उसके बाद फिर उसने कुछ दिन बाद फिर वो और ज़्यादा नीचे गिरते गया और फोर्स करने लगा कि अब आप फुल फ्लैश करो, फुल पूरी तरह से ये सारे 3 वीडियोस मुझे और दिखाओ आप, इस तरह के ये वो। नहीं तो ब्लैकमेल करने लगा उनको बहुत बुरी तरीके से कि आपको दिखाना होगा, अगर आप नहीं दिखाओगे तो ये सारे वीडियोस मैं आपके पापा को और आपके फ्रेंड्स को, आपके कॉलेज के टीचर्स को, स्कूल के टीचर्स को मैं भेज दूंगा। अब वो बच्ची वहाँ से फ्रस्ट्रेट हुई, लेकिन फिर भी उसने ये चीज़ नहीं की। उसने क्या किया, उसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट वहाँ से बंद कर दिया पूरी तरीके से। अब वो उसको लगा बस अब ये खत्म होगा, अब एटलीस्ट अभी नहीं, ये सब चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो अब क्या होता है, कुछ दिन बाद जो उसको लग रहा सब ठीक हो गया, अभी ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि जब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, ये पता चलता है कि वो एक वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत तेज़ी से हर कोई देख रहा है। उनके घर पे पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं कि ये कुछ इस तरह की वीडियो है, ये पूरी वायरल हो चुकी है, कहाँ से सारी वीडियो। तो उन लोगों को पता चला। अब जब स्कूल में जाए तो फिर आप समझिए फिर क्या हालत होगी, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, गंदी गंदी गालियाँ, बुरी बुरी चीज़ें बोलना, बच्ची कहाँ तक सहेगी। तो उसके मम्मी पापा देखिए हर तरफ वही सारी बातें चल रही है, तो उन लोग क्या करें, वहाँ से मूव कर गए दूसरे स्कूल में। उन्हें दाखिला दिया, एडमिशन लिया। अब वहाँ पर कुछ दिन बाद वो अकेले अकेले वैसे ही रहने लगी,
धीरे धीरे बातें कैसे है ना सोशल मीडिया के थ्रू पहुंच जाती है। और जो आजकल के लोग हैं मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो ज़्यादा क्रूर हो चुके हैं, किसी के बारे किसी की फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचते कि यार इसको दिल पे ये बात कैसे लगेगी, ये चीज़ नहीं सोचते, बस बोल देते हैं बुरा बुरा। तो जब वो स्कूल ज्वाइन किया तो फिर वहाँ पर भी कोई फ्रेंड उनके हुआ नहीं करते थे। सो कुछ टाइम बीता, कुछ टाइम बीतने के बाद फिर उन्हें वहाँ पर उन जब ये सारी चीज़ें होने लगी ना, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी, ये आपको समझना होगा। तो फिर क्या करने लगे वहाँ पे, फिर ड्रग्स ये सारी चीज़ बुरी आदत उन्हें लगने लगी। तो बाद में इंसान इस पर धकला जाता है जब, क्योंकि गलत है। और फिर उससे ये सारी चीज़ों पे वो पढ़ चुके थे, अब वो नशे करने लगे कुछ हद तक। तो उनका एक पुराना दोस्त उन्हें मिला, तो उनको लगा कि चलो ठीक है ये शायद मुझे लाइक करता है, मुझे पसंद करता है, तो काफ़ी अच्छा लगा उन्हें। तो वहाँ पर बट उन्हें पता नहीं था कि वो सिर्फ उसका फ़ायदा उठाने वाला है। उनके साथ एक प्लान किया उन्होंने कि हम यहाँ पर जाएंगे, एंजॉय करेंगे, पिकनिक है प्लान। तो ये सारी चीज़ें वो गए वहाँ पर पिकनिक के नाम से, वहाँ पे उनके साथ वो फिजिकल हुए। तो ठीक है वो सारी चीज़ें हुई, उनको लगा कि BF है, इस तरह की चीज़ है, उनको नॉर्मल लगा उस टाइम पर। और जब वो स्कूल में वापस आए फिर देख रहे वो कांटेक्ट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, पूरी तरह से वो बंदा इग्नोर कर रहा है, अब उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। और ये बात पहुंच गई किसे, वो जो लड़का इनके साथ थे वो लड़के की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। अब उस गर्लफ्रेंड तक जब बात पहुंची, अमांडा स्कूल में थी और स्कूल में सारे जो स्टूडेंट्स है, आप सोच के देखिए, आप अपने ऊपर लेके देखिए, वो स्कूल के बीच में वो अमांडा है और फिर ये लड़की जो इसकी गर्लफ्रेंड थी, इसके फ्रेंड की, वो अपने साथ 15 लोगों को लेके अपने फ्रेंड्स, और उन 15 लोगों में वो लड़का भी है, उसका BF, वो मनहूस इंसान। और वो सर झुका है, कुछ नहीं बोल रहा, आया और इस लड़की ने आकर उसे बहुत बुरी बुरी बातें की, तेरे से कोई लाइक नहीं करेगा, कोई तुझसे प्यार नहीं करता, कोई तुझसे प्यार नहीं कर सकता, तेरे ऐसी लड़की से कौन प्यार करेगा, जितना बुरा से बुरा हो सकता था उसने चीज़ें कहा और उससे मुंह पे पंच मारा। वो बंदी गिरी और लोग उसके चेहरे पर हंस रहे थे, कोई हेल्प तक नहीं करने आया। ये सारी चीज़ें हुई और कुछ देर बाद उनके पापा वहाँ पर आए और उनको स्कूल से घर पर लेकर गए। और फिर उस बंदी को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, अमांडा ने वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाई और फिर उसने एक गलत डिसीजन लिया। उसने जो फिनाइल होता है, हम फिनाइल कहते हैं, वो सारी चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा पी ली। और फिनाइल इंसान सोसाइटी के हिसाब की सोच रख के ही पीता है। अब उसको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाया गया और वहाँ पर किसी तरह से डॉक्टर ने बहुत 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 ट्राई करने के बाद उनकी जान बचाई, अपना बेस्ट करने के बाद उनकी जान बचाई। और 2 दिन वो हॉस्पिटल में रहने के बाद फिर से वो घर पर आए और घर पर आके जब सोशल मीडिया और फिर बाकी यहाँ पर देख रहे आजू बाजू हर जगह उनकी बातें, फिजिकली कोई अब्यूज़ कर रहा, कोई मेंटली इतना टॉर्चर कर रहा, कहीं सोशल मीडिया में कुछ नहीं, हर जगह उनकी बातें चल रही, लोग मीम्स बना रहे, लोग ये कह रहे कि बच कैसे गई, तो ये तो मर ही जाना चाहिए था तेरी ऐसी लड़की को, इतना कुछ बुरे से बुरा वो रख के देखिए आप क्या होगा। फाइनली मार्च 2012 को उन लोगों ने वहाँ से शिफ्ट किया। उनकी मम्मी ने कहा समझ गए थे अब यहाँ पे रह नहीं सकते, ये लोग नहीं जीने देंगे। सो वहाँ से वो लोग शिफ्ट हुए, दूसरी सिटी पे गए, अपना घर चेंज किया, शहर चेंज किया, ताकि ये चीज़ों से किसी तरह से निजात मिले, किसी तरह से बच जाए। और जब वहाँ पे वो पहुँचे तो कुछ महीने तो ठीक चला, उसके बाद आफ्टर 4-6 मंथ वही जो इंसान क्या ही कहना, वापस आया। उसने फेसबुक में नई आईडी बनाई और अमांडा की वो जो स्क्रीनशॉट ली हुई फ़ोटो थी उसने उसे अपना DP बनाया, प्रोफाइल फ़ोटो बनाया और फिर अब उसके जितने फ्रेंड्स थे सबको रिक्वेस्ट डाली, सबको ऐड किया, प्रिंसिपल को ऐड किया, उसके जितने क्लोज फ्रेंड्स सबको ऐड करा और फिर वो वीडियो सबको भेजने लगा और ये चीज़ें फिर वहाँ पर भी स्प्रेड होने लगी और सब चीज़ वापस चलने लगी। अब वो बंदी खुद को सेल्फ हार्म करना स्टार्ट, उसका वहाँ पे उसके मम्मी पापा बेस्ट ट्राई कर रहे थे किसी तरह से हमारी बच्ची ठीक हो जाए, सही हो जाए, थेरेपी चल रही, मेडिसिन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन लोग ये सारी चीज़ें हो रही है। और फिर वो बंदी ने फिर से अटैम्प्ट किया, इस बार भी ऊपर वाले को बचाना था, वो बंदी बच गई। और जब इस बार वो बचकर जब घर पर आई, सारी चीज़ें चल रही है, तो उसने फाइनली यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड की, माई स्टोरी कर कर, बहुत सारी बुलिंग लाइफ को लेकर, हरासमेंट को लेकर, सुसाइड को लेकर, ऐसी चीज़ें। फ्लैश कार्ड्स कहा जाता है जिसमें लोग अपने जो उन्हें बोलना होता है, जो वो नहीं बोल पा रहे, वो कार्ड्स लिखकर वीडियो में दिखाते हैं कि देखिए जो जो शेयर कर एक करके कार्ड्स आते हैं और वो दिखाते हैं, एक एक कार्ड्स में जो लिखा होता है, जो स्टोरीज, ठीक है, तो वो दिखा रहे थे। तो उसमें उन्होंने अपने लाइफ के बारे में कहा कि बस वो चाहते थे कोई एक ऐसा इंसान हो जो उनसे प्यार से बात करे, उन्हें थोड़ा प्यार दे, उनका ख्याल रखे, बस यही चाहते थे। और क्या चाहिए था उन्हें, लोगों ने क्या दिया उन्हें। जो अमांडा ने 7 सितंबर में बनाई थी, 2012 की बात कर रहा हूँ मैं,
मतलब आप समझिए आके कुछ 4-6 महीने हुए और फिर ये सारी चीज़ इतनी इतनी एक्सट्रीम पे पहुंच गई, उसने इस तरह की वीडियो बनाई, अपलोड की। और ऐसा नहीं कि पुलिस तक ये सारी चीज़ें पहुंची नहीं, 2011 में ये सारी चीज़ें पहुंच चुकी थी, लेकिन कोई सीरियस नहीं ले रहा था। देखिए ये सारी चीज़ें उस टाइम पे ज़्यादा, ये साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करता था, लेकिन इस केस के बाद ये साइबर बुलिंग को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बने। तो हम आते वापस बैक टू द स्टोरी। 7 सितंबर को ऐसा हुआ कि उन्होंने ये वीडियो अपलोड किया। अभी भी कितना टाइम था, लोग अभी भी नहीं रुके, लोगों ने वही चीज़ें, उसमें भी कमेंट्स और फिर उनके सोशल मीडिया में जाकर यहाँ वहाँ वही बुरे बुरे चीज़ स्प्रेड कर रहे, उसको ही और बुरा से बुरा बोल रहे। जो हो सकता था वो सारी चीज़ लोग बोलने लगे मेम्स बनाकर। और फिर उस बंदी ने लास्ट में गिव अप करके 1 महीने 3 दिन बाद, मतलब 10 अक्टूबर को शाम 6 बजे उसने खुद को हैंग कर लिया, सुसाइड कर लिया, उसने फांसी लगा ली। ये हुआ, ठीक है। तो अब सोचिए आप इसमें किसकी गलती है? सिर्फ गलती उस लड़के की नहीं है जिसने वो स्क्रीनशॉट लिया था, है सबसे बड़ी गलती उसी की है। उसके बाद समाज की गलती है, लोगों की गलती है, उस लड़के की गलती है जिसने उसको यूज़ किया था, वो लड़की की गलती है जो आके उसको मारी थी। अपने बीएफ को पहले मारना चाहिए था उसे, जिसने ऐसा किया था। कोई एक गलत नहीं था, हर कोई गलत था उसमें। आप बता सकते हो आपके हिसाब से कौन गलत था? तो बस यहाँ पे उसका अमांडा की कहानी ख़त्म हो जाती है, बट नहीं, यहाँ से अमांडा की कहानी शुरू होती है। अब इस वजह से बहुत से लॉज आते हैं। उनकी मम्मी एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करती है जहाँ पे वो जाकर अपनी बच्ची के बारे में बताती है और फिर जागरूक करती है लोगों को। और साइबर बुलिंग को लेकर बहुत उन्होंने काम किया है आज के टाइम में। उनके पापा भी सपोर्ट करते हैं उन्हें इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा। तो अब हम आते हैं केस के फाइनल चैप्टर पे कि जो क्रिमिनल था उसका क्या हुआ। वो डच से बिलोंग करता, डच कंट्री का था वो नागरिक। उसका नाम था आयन कॉबिन और फाइनली उसको नेदरलैंड में गिरफ्तार किया गया और उसके ऊपर साइबर बुलिंग, ब्लैकमेलिंग, हैरेसिंग के सारे चार्जेस लगाए गए। और बहुत टाइम से उसे कनाडा लेकर आना था ताकि कनाडा में उस पर पूरी तरह से सज़ा लगाई जाए और यहाँ पर वो अपना सज़ा भुगते। इसकी बहुत टाइम से काम चल रहा था। फाइनली 2019 में उसके नेदरलैंड की तरफ से उसे कहा गया कि आप कनाडा की तरफ लेकर जा सकते हो, बट उसके सारे पेपर्स क्लियर नहीं थे, सारे पेपर्स नहीं थे जिससे वो जा सके कनाडा। सो यहाँ पर उनका प्रोसेस पूरा कराया गया इस क्रिमिनल का और जो उसके लॉयर था उसका भी। और फाइनली फिर इन दोनों वहाँ पर गए और 2022 में 2020 में इन लोग यहाँ से वहाँ पहुँचे। 19 में नहीं जा पाए, 2020 में उन लोग वहाँ पहुँचे, कहाँ? कनाडा। और उसके बाद 2022 में फाइनली जाकर इसे 13 साल की कैद मिली है। 13 साल की, क्या बोलोगे आप? 13 साल, यही थी आज की कहानी। तो इससे क्या सीखने मिलता है? हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है। बचपन में हमें माँ बाप कहा करते थे कि अजनबियों से पैसे मत लेना, अजनबियों से चीज़ मत लेना। स्कूल के बाहर आते हैं तो उन लोग मतलब वो बैंड हुआ करते थे, दूर रहना उन लोगों से, उस तरह के लोगों से, ये सारी चीज़ सिखाया करते थे। और आज सोशल मीडिया में लोग अजनबियों के ही पास जाते, अजनबियों को ही ढूंढते, अपनों से दूर होते आ रहे और जो दूर है उनसे पास होने की कोशिश करने लगते हैं। ये है आज के टाइम सोशल मीडिया की सच्चाई। एक पुलिस का मैंने देखा था इंटरव्यू इसी केस को लेकर। उसने कहा था कि पहले जब हम क्रिमिनल को ढूंढा करते थे, पकड़ा करते थे, तो बहुत टाइम चेहरा देख के जज कर लेते थे कि ये वही है, ये क्रिमिनल है, ये मतलब कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, देख के समझ आता है। लेकिन आज के टाइम पे, सोशल मीडिया के टाइम पे और जो अब हम जिस टाइम पे जी रहे हैं ना, यहाँ पर देख के आप जज नहीं कर पाओगे कि ये हो सकता है या फिर ये कर सकता है। इतने मासूम से चेहरे के पीछे ऐसे ऐसे लोग होते। तो ज़रूर आप उससे बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं और अपनी फैमिली में ज़रूर ये वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें ये चीज़ पता चले, कुछ हम अमांडा की केस से ज़रूर सीखें।